साथियों, अभी तक हमने जाना बडी कौन है। बडी की क्षमताओं को हम कौशल, व्यवहार और ज्ञान के इन 3 स्तंभों में देख सकते हैं। बडी को अपने एडू लीडर के साथ ऐसे संबंध बनाने की ज़रूरत है जिसमें एडू लीडर स्वयं अपनी चुनौतियों को समझ उनको हल करने के लिए मजबूत हो सके। बडी के मुख्य कार्य और तय समय। बडी टॉक। अभी मैं अपनी एक एडू लीडर के साथ बडी टॉक करूंगी जिसमें हम लीडरशिप स्तंभ पर बातचीत के तरीके पर विचार पे बात करने वाले हैं। और ये स्तंभ हमने फेलोशिप के शुरुआती समय में उनके फॉर्म के माध्यम से लिया था कि वो अपने लीडरशिप स्तंभ में खुद को कहाँ पाती हैं। इसके साथ हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि पिछले बातचीत में हमने किन टॉपिक्स पे बात की और उसके क्या लक्ष्य निकल कर आए थे। हेलो रेशमा, कैसे हैं? ठीक हूँ दी, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। और कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन अच्छा रहा। मतलब स्कूल आए, बच्चों से मिले और बच्चों के साथ भी आज अच्छा रहा क्योंकि कुछ बच्चे पोएम कर रहे थे और एक्शन के साथ कर रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया आज। इसमें अभी हम लोग 1 घंटे बात करेंगे, है ना? आपके साथ जो पिछली बार बातचीत हुई थी और आपके और जीवन से जुड़ी बातचीत कर सकते हैं। किन किन चीज़ों पे बात करना है रेशमा? दी MIS पे मेरा अटेंडेंस बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले मैं आज उसी पे बात करूँगी। ठीक है, इसमें हम लोग मेरे साइड से हम बात करेंगे। हमने पिछली बार गोल पे बनाने पे बात किया था, तो उस पर कैसा रहा, है ना? जो हमने लक्ष्य बनाया उसको हम कर पाए या नहीं। और आज हम लोग नए टॉपिक पे, लीडरशिप का नया टॉपिक, बातचीत के तरीके पे बात करेंगे। ठीक है? ठीक। हाँ, तो पिछले बार मेरा 2 लक्ष्य था जिसमें मेरा 2 एक्शन प्लान भी निकल के आया था। तो मेरा लक्ष्य था कि 6 अभिभावक से मिलकर, उनके बच्चे स्कूल नहीं आते तो उनसे बातचीत करके स्कूल आने के लिए मतलब बात करनी है। कैसा रहा? कर पाए? हाँ, कर पाए, लेकिन कुछ बचा भी है। जैसे 6 अभिभावक से मिलनी थी तो उसमें हम 4 से ही मिल पाए, 2 से नहीं मिल पाए। और बुक भी पढ़ना था तो हम 15 पन्ना तक पढ़ पाए, 15 बाकी है। क्या सीख पाए रेशमा इन सब चीज़ों से? और उससे ये सीख मिली कि जैसे स्कूल में तो बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता ही है, लेकिन अगर घर पे उनके मम्मी पापा भी पढ़ाए तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और क्या चैलेंज आया? आपको मिलना था 6 से, आप 4 से मिले, क्या चैलेंज आया? चैलेंज ये आया कि जैसे हम जाते थे उनके घर पे मिलने के लिए तो कभी वो रहते नहीं थे, और अगर कभी वो रहते थे फिर हम नहीं जा पाते थे, तो ये चैलेंज। ओके, तो रेशमा, हम अभी बातचीत के तरीके पे बात करेंगे, है ना? तो शुरुआत में जब हमने फेलोशिप में जब आप सेशन किए थे तो आपको याद होगा हमने लीडरशिप का एक फॉर्म भरा था, है ना? तो फॉर्म में आपने बातचीत के तरीके पे ये रखा था कि मैं थोड़ा थोड़ा अपनी बात बोलने लगी हूँ लेकिन लोगों को सुनने में ध्यान नहीं लगा पाती, सोचती रहती हूँ मुझे क्या बोलना है। तो अभी आप अपने आप को इसी पे पाते हैं? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो रेशमा, इसमें आपको क्या क्या चैलेंज आता है? चैलेंज ये आता है कि जब कोई सामने वाले बोलते हैं तो मेरा ज़्यादा ध्यान खुद पे रहता है कि मैं उनका जवाब कैसे दूंगी। उनको मतलब सुनने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बस खुद पे ध्यान रहता है मेरा कि मैं क्या बोलूँगी। ओके, ठीक है रेशमा। तो अभी जैसे हमने चुनौती इसको समझा है ना, क्या क्या चुनौती आ रही है आपको और उसके लिए हमें क्या करना है। तो अभी हम ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आने वाले अगले महीने के लिए आप क्या लक्ष्य रखना चाहिएगा? तो मेरा अगले महीने का लक्ष्य मैं बनाई हूँ कि मैं ध्यान रखूँगी जब सामने वाला कोई इंसान बोलेंगे तो मैं पहले उनकी बात को सुनूंगी, उसके बाद मैं आंसर करूँगी। बहुत बढ़िया। अभी आपने बडी टॉक होते हुए देखा उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। शुरुआती परिचय, पिछले एक्शन प्लान पर प्रगति, जिन एक्शन प्लान पर प्रगति नहीं हुई उनकी समझ बनाना, तय लीडरशिप स्तंभ पर बातचीत और स्मार्ट गोल बनाना। रिफ्लेक्शन, प्रभावी रूप से बडी टॉक करने के लिए कुछ जरूरी कौशलों की पहचान और परिचय। चलिए इसे समझने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं। अभी आपने मुझे एक एडू लीडर के साथ बडी टॉक करते हुए देखा। मैं इसे प्रभावी रूप से करने के लिए किन कौशलों का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे अपनी नोटबुक पर लिखें। आइए अब अगले मॉड्यूल में बडी टॉक करने के लिए कौन से ज़रूरी कौशल हैं इस पर अपनी समझ बनाते हैं। धन्यवाद।